हाँ जी, आपका नाम प्रवीण है, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है मीन लगन की। राशि आपकी है कन्या और ये कुंडली आपकी देखो जी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिखा है, देखो जी वैसे कभी भी सवाल प्रॉपर लिख के भेजना चाहिए। आपने ऐसे लिखा है शादी लिख रखा है, कैरियर, मनी, हेल्थ। अभी शादी का क्या सवाल है वो मुझे कन्फर्म नहीं, बस शादी आपने लिख रखा है। तो अब सबसे पहले समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी में कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर को देख के पता चलेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे, छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है, अपने धन के बारे में जानना है, तो दूसरा अगर कुंडली में है धन का घर, तो धन के लिए दूसरा घर देखेंगे। दूसरे घर में नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल, तो आपके धन के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपका हमने कुछ आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, तीसरे घर में लिखा है दो, दो वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। वैसे और भी चीज़ें होती हैं, दृष्टि देखी जाती है, घर का कारक है वो बृक्की में आ जाता है। अब सवाल की कुंडली आपकी कैसी है, ग्रह अच्छे भी हैं भाई, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे आपका गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल ठीक है, बुध अच्छा है। ग्रह खराब कौन से, सूर्य आपका ज़्यादा खराब फल देगा, राहु रला मिला फल देगा, शुक्र शनि भी रले मिले फल देंगे, केतु रले मिले फल देगा। मतलब ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे रले मिले फल देंगे। और सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर जो है आज भी है, लेकिन इन ग्रहों में सबसे ज़्यादा आपके ऊपर असर जिस ग्रह का है वो है गुरु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। इस 16 में चली हुई है, पिछले देखो 9 साल हो चुके हैं और ये 32 में ख़त्म होगी। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा कारण भाई गुरु ग्रह है। और दूसरा आपके ऊपर असर शुक्र का है जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 11वां महीना 23 में चली हुई है और 7वां महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। ध्यान से मेरी बात समझो, असर आपके ये जो 9 ग्रह हैं आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन ज़्यादा असर किसका मैंने बोला है, गुरु ग्रह का, क्योंकि इसकी है बड़ी महादशा और दूसरा नंबर आपके ऊपर शुक्र का है। तो अभी हमें इन 2 ग्रहों के बारे में जानना जरूरी है कि दोनों ग्रह आपके कैसे हैं। तो पहले मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। उससे पहले समझो चौथा घर किसका, जाइए गुरु बैठा है। चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी, चौथा घर देखा जाएगा। चौथा घर आपके मकान का भी है, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर को देख के पता चलेगा। और फार्मूला है चौथे घर का, हमें मालक देखना होगा। चौथे घर में एक नंबर लिखा है 3, मालक है ये बुध। तो इस बुध को देख के पता चलेगा चौथे घर के बारे में। और बुध के अलावा चौथे घर में क्योंकि गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब पहले गुरु की बात करेंगे। तो गुरु आपका बैठा है चौथे घर में, ये बुध का घर है और गुरु जो है बुध को अपना दोस्त मानता है। ये अच्छी बात, मतलब आपका असल की गुरु अच्छा है या बुरा है। तो ये जो गुरु जिसकी बड़ी दशा है आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, लेकिन गड़बड़ भी है तो अच्छा, लेकिन गड़बड़ क्या है वो भी आपको अभी मैं बताऊंगा। अच्छे देखो, अच्छा होने का क्या करना है, एक तो ये बैठा है चौथे घर में, ये घर अच्छा है चौथा, यहाँ पे दोस्त के घर बैठा है। और गुरु इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश है, योग कारक है, कई कारणों से अच्छा है। तो गुरु देखो जी चौथे घर का करेगा अच्छा, मतलब चौथा घर है माता, मकान, वाहन। मतलब इस गुरु की वजह से आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिल जाएगा, वाहन भूमि संपत्ति जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सुख गुरु आपको देगा। और गुरु इस कुंडली में इसके अपने 2 घर हैं, मतलब बैठे इस घर में आके है दोस्त के घर में, लेकिन गुरु का एक तो अपना घर है ये पहला घर,
ये पहला घर है गुरु का, क्योंकि पहले घर में देखो 12 लिखा है, मालक गुरु। और पहला घर भाई आपका शरीर है, शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर। और पहले घर का मालक गुरु देखा जाएगा। और गुरु क्योंकि अच्छा है तो गुरु आपके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा। और पहला घर शरीर, शरीर उठ के चला गया, चौथा घर सुख। गुरु ये दिखा रहा है कि आप सुखी होंगे, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले होंगे। और गुरु एक और घर का मालक इस 10वें घर का भी, क्योंकि 10वें घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु है। और 10वां घर किसका है? काम काज का, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चीज़ें गुरु से देखी जाएंगी। और गुरु यहाँ से अपने घर को दृष्टि भी डाल रहा है, चौथे घर से 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख भी रहा है। मतलब गुरु आपके 10वें घर का बहुत अच्छा घर देगा। 10वें घर का मालक है, अपने घर को देख रहा है। मतलब गुरु की वजह से आपको काम काज का सुख मिलेगा भाई, क्योंकि काम काज सुख पूर्वक काम काज करेंगे। पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। गुरु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। 9वीं यहाँ पे शुभ कामों के ऊपर खर्चे होना। मतलब गुरु की जो दशा चल रही है, लग्नेश की दशा है, ये आपका फेवर में है, अच्छे फल देगा। जो अभी मैंने आपको बोले हैं थोड़े बहुत हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हज़ारों अच्छे फल हैं जो आपको देगा। तो हमने क्या देखा कि जो गुरु की बड़ी दशा, गुरु का आपके ऊपर बड़ा असर है, ये अच्छा है आपका। लेकिन सवाल की गड़बड़ क्या मैंने बोली थी? एक गड़बड़ जो है, गड़बड़ ये है कि गुरु आपका मैंने देखा है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। क्योंकि जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। अब राहु के नक्षत्र में होने की वजह से राहु क्या है? दानव ग्रह है। तो ये थोड़ा सा हल्के से मतलब दिक्कतें देगा आपको गुरु, हल्की सी थोड़ी बहुत। मतलब अभी जो भी अच्छे फल मैंने बोले हैं, जैसे मैंने क्या बोला था, गुरु चौथे घर में बैठा है, माता मकान वाहन का सुख दे देगा। ठीक है, माता मकान वाहन का सुख है, लेकिन फिर भी आपको माता मकान वाहन को लेकर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ सकती है। कामकाज का सुख है, थोड़ी बहुत कामकाज में दिक्कत आना। शरीर का मालक है, थोड़ी बहुत हेल्थ में हल्की सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। बाकी आपको मैं गुरु के कुछ उपाय बताऊंगा, वो करो ताकि गुरु आपका और अच्छा हो जाए, जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं आपको ना मिले। अब गुरु के उपाय जो आपने करने हैं, कई उपाय हैं, जो आपको सही लगे आप कर लेना। सभी मैं उपाय लिख देता हूँ। पहला है आप गुरु का मंत्र याद किया करो भाई, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी है। दूसरा है आप इसका एक पाठ है बृहस्पति कवच का पाठ, ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये 2 पाठ है भाई। देखो, बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन इनको ज़्यादा पढ़ना। मतलब 2-2 बृहस्पति कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ो, बृहस्पति स्रोत के पाठ को भी 2-3 बार पढ़ना है, या 2-3 बार सुनना है आपने। और मंत्र भी आप 1-2 माला करो, चाहे 1 माला ही करो भाई ज़रूर। मंत्र क्या है? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये 3 उपाय तो ज़रूर करना, लाजमी है। चौथा उपाय आपकी मर्जी है, अगर आपको व्रत रखना आता है बृहस्पतिवार का व्रत रख लो, कथा कर लो। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। 5वां उपाय है बृहस्पति की आरती आप कर सकते हैं, बृहस्पति देवता की आरती कर लो। बृहस्पति देवता विष्णु जी हैं, विष्णु जी के मंदिर आप माथा टेकने जा सकते हैं गुरुवार को, अगर वहाँ पे है मंदिर, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। या ब्रह्मा जी के मंदिर जा सकते हो। जितने ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, इनको इनके साथ अच्छा व्यवहार रखो, क्योंकि ये गुरु के कारक हैं। और मंदिरों में जाते रहो, गुरुद्वारे में जाते रहो, धार्मिक स्थानों में सर जगाते रहो, उससे आपका गुरु और अच्छा होगा। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो आप। अब ये तो कि गुरु की बात, मतलब गुरु, इसको देखो नेगेटिव मत लेना, ठीक है आपका थोड़ा बहुत मैंने बोला हल्का सा, हाँ, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में, वो भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपका ये शुक्र है, ये हाँ, ये आपको दिक्कतें पैदा करेगा भाई। ये 11 महीना 23 में जो चली है दशा, पिछले देखो 2 साल तकरीबन हो चुके हैं, अभी भी 1 साल की दशा पड़ी है। अब शुक्र आपका यहाँ बैठा है 10वें घर में। अब 10वां घर किसका मैंने बोला था? 10वां घर है आपके काम काज का घर, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में लिखा था 9, मालक गुरु। हमने देखा गुरु तो अच्छा है कि आपको काम काज का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा। लेकिन देखो 10वें घर में शुक्र, शनि, राहु, मंगल, ये तीनों को भी देखना पड़ेगा 10वें घर के अगर बारे में जानना है। अभी हम पहले शुक्र की बात करेंगे। अब शुक्र फल की अच्छा है जब बुरा है, शुक्र आपको रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा, अच्छा बुरा फल, क्योंकि शुक्र बैठा है 10वें घर में। घर तो अच्छा है 10वां, लेकिन यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु घर में बैठा है, और ये गुरु को अपना मानता है दुश्मन शुक्र जो है। और शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी है, लग्नेश गुरु का शत्रु है। शुक्र का अपना इस कुंडली में जो घर है, ये 8वां घर शुक्र का घर है, क्योंकि 8वें घर में जो 7 लिखा है माल शुक्र। 8वां घर खराब घर होता है, आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, रुकावटें। और शुक्र आपके तीसरे घर के मालक है। अब शुक्र देखो जी बुरा फल क्या देगा, ये 10वें घर को थोड़ा सा खराब करेगा, थोड़ा बहुत। 10वां घर काम काज का, शुक्र की वजह से थोड़ा बहुत काम काज में दिक्कतें आपकी आती रहेंगी, जो भी आप काम काज करेंगे। 10वां घर पिता का है, थोड़ी सी पिता वाली दिक्कतें आना, पिता बीमार होना, या पिता से मनमुटाव, सरकारी कामों में दिक्कतें आना,
और भी बाकी क्योंकि मार्किश है, देखो वही बात है, मार्किश की जो दशा होती है थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें पैदा करती हैं। बाकी आप देख भी लेना चाहिए, जब से दशा आई होगी तो कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आपके आ रही होंगी। क्योंकि अभी भी दशा देखो 1 साल की पड़ी है, तो आप भाई शुक्र के उपाय भी आज जरूर करो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिसकी दशा होती है उन ग्रहों का हमारे ऊपर असर ज़्यादा होता है। अब शुक्र के उपाय आपने जो करने हैं, एक तो है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, एक है आप शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अब ये दोनों पाठ भी आप चाहे एक बार पढ़ लो, आपकी मर्जी है, या 2 बार पढ़ लो, या 3 बार पढ़ लो, चाहे पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। तीसरा है आप शुक्र का दान कर दिया करो शुक्रवार को। एक बात यहाँ पे नोट कर लो, दान जो मैंने बोला शुक्र का बोला है, ये आपने जब तक दशा तब तक करना, उसके बाद दान आपने छोड़ देना है। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो आप देख लेना। तो ये दोनों पाठ मैंने बोले आपको पढ़ने के लिए या सुनने हैं, और ये पाठ आपने पढ़ने हैं शाम के समय या रात के समय। और बृहस्पति के जो उपाय हैं वो आपने सुबह करने हैं। अब देखो इसी घर में आपके शुक्र के साथ ये शनि भी बैठा है, मंगल भी बैठा है। वैसे मंगल आपका यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि मंगल 10वें घर में बैठा है। 10 एक तो घर अच्छा है, और मंगल 10वें घर में वैसे भी अच्छा माना जाता है, इसको इस घर में आके बल मिलता है, दिग्बली हो जाता है। और यहाँ पे बैठा भी गुरु के घर में, जो यहाँ पे 9 लिखा है गुरु का घर है, और मंगल गुरु को अपना दोस्त मानता है। तो मंगल देखो जी आज भी अच्छा फल दे रहा है, लेकिन दशा इसकी अच्छी फल ज़रा, मतलब दशा में इसका अच्छा फल जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात नोट कर लो, दशा में ही इन ग्रहों का असर बढ़ता है, मतलब ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। जैसे आज शुक्र की दशा है तो शुक्र अपना असर देगा, मतलब आपके काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कत देगा। ऐसे मंगल की दशा होगी तो मंगल 10वें घर का अच्छा करेगा, मतलब काम काज के लिए अच्छा है मंगल आपके, क्योंकि काम काज का घर है जहाँ ये बैठा है मंगल। काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और मंगल के 2 घर हैं। ये 9वां घर मंगल का घर है, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, भाग्य 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल, भाग्यश मंगल है, मतलब भाग्य काम काज, भाग्यवशी काम काज का सुख देगा। भाग्य पिता, पिता भाग्यवशी पिता को सुख मिलना, या पिता के द्वारा भाग्य होना, या पिता के काम काज को भी आप कर सकते हैं। और मंगल इस दूसरे घर का भी मालक है धन का, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है मालक मंगल। तो धन का मालक मंगल बैठा है काम का, धन काम का से धन मिलेगा, धन पिता से धन मिलेगा, धन सरकार से धन मिलेगा। मंगल मतलब आपका सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है, लेकिन सूर्य की वजह से सरकारी नौकरी के योग में कमी है। मंगल तो यहाँ पे योग लेकर बैठा है सरकारी नौकरी का, और मंगल के जुड़े आप काम भी कर सकते हैं, भूमि से जुड़ा कोई काम हो गया, और भी ऐसे काम है, मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन हो गया। और मंगल की दृष्टियाँ हैं चौथी, पहले घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी, खासकर मंगल की दशा में भाग्य जरा साथ देगा। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, 5वें घर को थोड़ा सा खराब कर देगा, संतान संबंधी चिंता दे देगा ये। अब यहाँ पे जो शनि है ये भी देखो, एक तो मार्केश है, 10वें घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दुश्मन मानता है। मतलब शनि भी अपनी खासकर दशा में 10वां घर काम काज का, शनि भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 12वें घर का स्वामी होकर यहाँ पे बैठा है, खर्चे, काम काज के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे आपके। या 12वां घर हानि, काम काज की हानि करेगा, पिता की हानि करेगा शनि अपनी दशा में, पिता को लेकर कुछ दिक्कत आना, सरकारी काम में दिक्कत आना, मान हानि होना। और ये 11वें घर का मालक है वैसे, क्योंकि शनि भी ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल बुरा, अच्छे बल भी देगा, क्योंकि 11वें घर का भी मालक है। लेकिन देखो शनि की जो दशा है इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि बड़ी दशा चलेगी आपकी 32 के बाद, ये 32 के बाद चलेगी शनि की दशा, उसमें क्या होगा 19 साल की जो दशा होगी। और ये दशा आपकी ऐसी नहीं कि बिल्कुल एक जैसी जाएगी, बुरी जाएगी या अच्छी जाएगी। शनि क्या है, विलंब का कारक है। अगर दशा आएगी उसमें हो सकता है आपको दशा में स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें दे, काम काज में बहुत सारी पिता वाली दिक्कतें पैदा खड़ी कर दे, या और खासकर काम काज में। लेकिन जैसे जैसे आपकी दशा बढ़ती जाएगी सुधार होता चला जाएगा, क्योंकि विलंब का कारक है। ये आपको मैं अभी थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इसके बारे में। मीन लगन आपका है, शनि बैठा है 10वें घर में। मीन लगन है शनि 10वें घर में, यहाँ पे देखो मीन लगन में शनि की स्थिति 10वें भाव में, पढ़ लो आप क्या लिख रखा है। ऐसा जब तक शनि के धंधे से कमाएगा वह, पिता सुख, नौकरी व्यापार सुख थोड़ी देर से मिलता है, ऐसे जब तक विवाह देरी से होता है, क्योंकि ये शनि यहाँ से देखो 10वें दृष्टि डालेगा पत्नी घर के ऊपर, विलंब का कारक विवाह में देरी कर देगा। ये सभी चीज़ें वैसे देखो यहाँ पे जो भी चीज़ लिख रखा है सभी चीज़ें लागू नहीं होती है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे सब कुछ लागू होगा। यहाँ पे लिख रखा है मकान में झगड़ा होगा, कुछ चीज़ें लागू वैसे हो सकती हैं आपके साथ। मतलब ये क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब शनि जो है ये भी आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम काज में दिक्कतें देना। अगर आपका सवाल है काम काज में दिक्कतें क्यों आती है, नौकरी कारोबार का सुख कैसे बढ़ाऊँ, तो काम काज में दिक्कत देने का कारण एक तो है यहाँ पे शुक्र, थोड़ा सा शनि ज़्यादा कारण है।
तो भाई शनि, एक और बात है आपकी, देखो दशा भी आज एक शनि की भी है। देखो जैसे ये आपकी दशा बड़ी है इसकी बृहस्पति की, शुक्र की छोटी दशा, एक तीसरी दशा होती है वो चल रही है यहाँ पे शनि की। देखो ये 8 महीना 25 में चली, पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं और अभी जनवरी में ख़त्म होगी। तो आज मतलब शनि के पास भी आप 1-2 उपाय ज़रूर करो, जिसमें एक तो है कि आप शनि मंदिर माथा टेकने बाय जाया करो, हर शनिवार को माथा टेकने जाओ। दूसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो रात के समय। तो मंदिर आपने जाना, शनिवार को पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। शनि का दान भी शनि मंदिर में आप कर सकते हैं। अब आपके बढ़ते यहाँ पे हम बात करते हैं 5वें घर में केतु की। 5वां घर होता है संतान का घर। संतान 5वें घर से, 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है, और 5वें घर में 4 लिखा है मार्ग, चंद्रमा देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में केतु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर की दृष्टि है मंगल की, राहु, बुध की, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, 5वें घर के बारे में जानना है। और सभी ग्रह अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में कम ज़्यादा देते हैं। अब संतान घर में जो केतु है, यहाँ पे चंद्रमा घर में बैठे, चंद्रमा को मानता है दुश्मन। तो केतु भाई संतान संबंधी चिंता जरूर देगा आपको कुछ ना कुछ। संतान के रिगार्डिंग ये अच्छा नहीं है। क्या चिंता होगी यहाँ पे कन्फर्म नहीं, लेकिन जैसे कि आपका जहाँ तो हो सकता है आपके लड़कियाँ ज़्यादा हों, लड़का कम हो, पहले 1-2 लड़की होने का योग दिख रहा है। और आपकी जो संतान पैदा होगी वो ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है या संतान में। और आपका गर्भपात का भी योग दिख रहा है, आपकी पत्नी का 1 या 2 बार गर्भपात भी हो सकता है। तो एक तो यहाँ पे नोट कर लो, गर्भपात कभी भूल के मत कराना, ना ही किसी को एडवाइस देना गर्भपात कराने की। हाँ भगवान कर रहा है वो बात एक अलग है। मतलब केतु वैसे और अच्छे फल देगा आपको, कई चीज़ें देगा, लेकिन ये संतान संबंधी चिंता पैदा खड़ी करेगा ज़रूर। तो अगर आपका ऐसा कोई सवाल है अभी या आगे आप जब भी संतान लेंगे, तो केतु के उपाय भाई जरूर कर लेना। केतु कवच, केतु स्रोत के पाठ पढ़ लेना। अभी वैसे इसका एक दान है, कुत्तों को रोटी डाला करो। वैसे आपको मैंने बोला था संतान के लिए कुछ ग्रह हमें और भी देखने पड़ेंगे। और 5वें घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि। मंगल भी इस 5वें घर को खराब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो 4 है मंगल की नीच राशि, ये भी कम से कम एक संतान को लेकर दिक्कत देगा। गर्भपात का जो दिख रहा है, लेकिन संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है। बुध इस घर का वैसे अच्छा कर रहा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, लेकिन राहु भी इस घर को खराब करेगा, क्योंकि राहु की भी राहु चंद्रमा को शत्रु मानता है। वो भी ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी चिंता होगी। बाकी संतान घर का मतलब चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में। 7वां घर किसका? 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपका सवाल भी था पत्नी को लेके, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, अगर सवाल आपका करेक्टर प्रॉपर लिखा होता कि आपने पत्नी को लेके पूछना क्या है, खाली आपने लिखा था ऐसे लिख रखा है शादी लिख रखा था शायद। तो पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 6 लिखा है मार्ग बुध। पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, और 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। मतलब यहाँ पे भी देखो कम से कम 4 से लेकर 5 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के बारे में अगर जानना है। तो पहले पत्नी घर में जो चंद्रमा बैठा है ये आपका ठीक है वैसे, क्योंकि 5वें घर का मालिक है योग कारक है। और चंद्रमा बुध घर बैठा है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। तो ये इसका बेटा है, अपने बेटे घर में आके बैठा है चंद्रमा, फिर भी संतान पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है। पत्नी आपकी सुंदर होगी, काफ़ी दिखने में आकर्षक होगी, उसका स्वभाव अच्छा होगा। 5वें घर का मालक है, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। पढ़ाई के लिए अच्छा है संतान, चंद्रमा अच्छा है, लगन को देख रहे, लगन का अच्छा कर देगा। गुरु की राशि को देख रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, ये अच्छे और भी कई अच्छे फल देगा। अब इस 7वें घर में जो 6 लिखा है माल किसका? बुध। सवाल की बुध कैसे है? देखो जब आपका बुध है तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है। अच्छा क्यों है? क्योंकि बुध एक तो बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा है। और यहाँ पे बैठा है शनि घर में, शनि को अपना दोस्त मानता है, 7वें घर से 11वें घर में बैठा है। लेकिन गड़बड़ क्या है, ये बुध राहु के साथ बैठ चुका है भाई। मतलब राहु क्या करेगा, बुध को खराब कर देगा। अब बुध के अच्छे फल हैं क्या थे पहले वो समझो। बुध आपके किस घर का मालिक है? 7वें घर का, पत्नी घर का। मतलब पत्नी जाके बैठी लाभ के घर में। ये 11वां घर लाभ का है, आमदनी का है, इच्छा पूर्ति। मतलब पत्नी लाभ, पत्नी आमदनी, पत्नी इच्छा पूर्ति। बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद आपके कामों में लाभ होना शुरू होगा, पत्नी आने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, पत्नी आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, या हो सकता आपकी पत्नी धन कमाने वाली हो। और बुध आपकी इस 10वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे बुध आपके 4थे घर को मालिक है, जहाँ पे 3 लिखा है। चौथा घर है माता मकान वाहन, माता से लाभ होगा, मकान वाहन से लाभ होगा।
मतलब बुध, मैं फिर बोल दूँ, बुध दिख तो रहा है अच्छा है, अच्छे फल क्या देगा, पत्नी घर का माल का पत्नी के लिए अच्छा है, चौथे घर का माल का माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन गड़बड़ क्या है, मैंने बोली जो राहु के साथ बैठा है भाई, राहु क्या करेगा, बुध के अच्छे फल जो है उसमें कमी कर देगा। कमी का मतलब ये है कि जैसे बुध है पत्नी घर का मालिक, बुध ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन राहु के साथ बैठने की वजह से पत्नी वाली दिक्कतें आपको आएंगी भाई। वो दिक्कतें का मतलब है कि आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे। ये जो साथ में राहु बैठा है, क्योंकि राहु दानव ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको, ये राहु क्या है, सांप का कारक है। आपको पता है जो सांप है क्या करता है, डसता है, डस मारता है, जहर उगलता है। जिसके साथ बैठता है उसको डस लेता है, मतलब जहरीला कर देता है। यहाँ पे बुध को उसने समझ लो खराब कर दिया, अच्छे फल जो है कम कर दिए हैं। तो यहाँ पे मतलब ये इसके वजह से क्या हुआ, तो आपके और बुध क्योंकि चौथे घर का भी मालक है, जैसे माता घर का, थोड़ा सा माता से भी मनमुटाव होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कत। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है कि, और यहाँ पे एक और बात है, अगर आप यहाँ पे आपका राहु अकेला होता भाई काम चल जाता, क्योंकि राहु 11वें घर में अच्छा माना जाता है, और बैठा भी यहाँ पे शनि की राशि है। मतलब राहु ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा राहु बिल्कुल बुरा है, वो अपना जो उसने अच्छा फल देना वो देगा, लेकिन राहु बुध को ख़राब कर रहा है, और बुध को ख़राब करने से विवाह में दिक्कतें आएंगी आपके, माता मकान वाहन को लेकर थोड़ी बहुत ही दिक्कतें। अब यहाँ पे करना क्या है आप और राहु की दशा वैसे आपकी पहले निकल चुकी है 16 से पहले। अभी आप एक तो इस बुध के, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ आपका मुझे अभी ये नहीं पता कि आपका विवाह हुआ है या नहीं भाई, वो जहाँ तो प्रॉपर लिख के भेजा था, चलो उसके हिसाब से मैं आपको बोलता कि कैसे संकल्प लेना है आपने। हाँ अभी आपको मैंने बोला आपके विवाह के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पत्नी घर में चंद्रमा तो अच्छा है, लेकिन पत्नी घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि पत्नी के घर को ख़राब करेगा थोड़ा सा, मतलब विवाह में देरी कर देगा। बाकी पत्नी का कर शुक्र भी चलो ठीक ठाक है सामान्य मात्रा में, लेकिन बुध ठीक था, लेकिन राहु से पीड़ित था, और राहु देखो साथ में घर को देख भी रहा है, दृष्टि दे रहा है। तो अगर अच्छा आप आज आपका भाई विवाह नहीं हो पा रहा, या ऐसी कोई दिक्कत है, पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये राहु बड़ा कारण है विवाह में दिक्कत आने का, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होने का, जब विवाह नहीं हो पा रहा। तो राहु के आप उपाय करो, अगर आपकी ऐसी दिक्कत है, राहु कवच का पाठ पढ़ो, राहु स्रोत का पाठ पढ़ लो। ये चाहे आप 1 महीने के बाद शुरू कर देना, लिख लो अपने पास राहु कवच राहु स्रोत पढ़ने हैं, लेकिन अभी रुक जाओ, 1 महीने के बाद शुरू करना, क्योंकि अभी देखो एक साथ सभी पाठ हो जाए इतने शुरू मत करना। गुरु वाले तो शुरू भी कर दो, गुरुवार से सुबह के टाइम रोजाना फिर पढ़ने हैं अपने। शुक्र को भी शुरू कर दो, शुक्रवार से रोजाना शाम को पढ़ने हैं, और शनि चालीसा रात को पढ़ लिया करो। राहु के पाठ मैंने बोला अभी 1 महीने के बाद शुरू करना। बाकी देखो जी आपका सूर्य, हाँ ये आपको दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि एक तो ये 12वें घर बैठा है, घर अच्छा नहीं, शनि घर बैठा है, और ये इस कुंडली में मार्गकेश है प्रबल। सूर्य इस घर का मालिक है, छठे घर का। छठे घर में देखो 5 लिखा है, मालिक सूर्य है, और छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, और सूर्य का बैठा 12वें घर में, खर्चे घर में, रोग खर्च, बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च होगा सूर्य की दशा में, शत्रु धन खर्चे होना। और सूर्य मतलब सूर्य आपके खर्चे बढ़ाएगा, बड़े बड़े खर्चे कराएगा सूर्य की दशा में। जिन चीज़ों को कारक उनको भी लेकर दिक्कत आएंगी, जैसे सूर्य पिता कारक होता है, पिता संबंधी दिक्कतें आना, पिता बीमार या पिता से मनमुटाव, सरकार का कारक, सरकारी कामों में दिक्कत आना, राइट आँख में दिक्कत आना। अब इसकी दशा अभी अगले साल आने भी वाली आपके, देखो यहाँ पे ये छोटी दशा आपकी चलेगी, ये देखो 18/7/26 में चलेगी, और ये 27 में ख़त्म होगी। 1 साल की दशा है, ये समय आपका भाई थोड़ा सा ख़राब होगा। अब सूर्य के पाए अभी तो रहने दो, अगले साल शुरू करना जब इस दशा आपकी आएगी। और इस सूर्य के पाए आपने करने हैं, एक तो लिख लो अपने पास, सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना वो दशा में, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, सूर्य आदित्य हृदय सुद के पाठ पढ़ लेना सूर्य की दशा में। अभी रहने दो, मान के धारण मत करना, लाल कपड़े कम यूज़ करना सूर्य की दशा में। तो ये है आपकी कुंडली का फलज। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं कि आपके लिए आज सबसे ज़रूरी उपाय है कि तो गुरु ग्रह के है तो अच्छा, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से अच्छे फल जो है थोड़े से कम हो सकते हैं, इसलिए बाकी ये उपाय करो ताकि ये बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो इसलिए गुरु का मंत्र करो, दोनों पाठ पढ़ो, 2-2 3-3 बार पढ़ो, आरती कर सकते हो वो अच्छी बात है, व्रत आपकी मर्जी है। दूसरा शुक्र, हाँ ये तो दिक्कतें देगा भाई, मार्केश है, तो शुक्र के दोनों पाठ जो बोले हैं शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुना करो जब तक दशा है, और दान कर लो शुक्रवार को, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और शनि की भी दशा आपकी पिछले 2-3 महीने से चल रही है, ये भी आपके काम काज में थोड़ी बहुत ही दिक्कतें देगा, तो शनि मंत्र जाओ या शनि चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। और राहु के जो पाठ बोले वो अब 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। और केतु के जो उपाय हैं वो आप उस समय करना जब आप संतान लेंगे।
चंद्रमा के उपाय रहने दो, बुध के रहने दो, और सूर्य के उपाय अगले साल करना जब सूर्य की चलेगी आपकी दशा। उस समय आप शुक्र के पाठ छोड़ देना, शुक्र के पाठ छोड़ के फिर आप सूर्य के उपाय शुरू कर देना। बाकी देखो जी, ये आपने बोला था कैरियर, शादी, हेल्थ, मनी। आप ऐसे भाई करो, अपने सवाल प्रॉपर अपने पास लिख के रखो, क्या पूछना है फिर मुझे कॉल कर लेना। आप कॉल करने से पहले एक बार मैसेज कर लेना आप मुझे।